गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट धवल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीपी फूडी एंड टूर्स पे। आज मैं आपको एक ऐसी जगह का दर्शन करवाना चाहता हूं जिस जगह के बारे में कहा जाता है अगर आप चार धाम की यात्रा पूर्ण करके इस जगह पर आकर स्नान नहीं करोगे तब तक आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको उस पवित्र जगह का दर्शन करवाता हूँ। दोस्तों, फाइनली हम वहाँ पर आ पहुँचे हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, और जी हाँ, उस जगह का नाम है दामोदर कुंड। फिर चलिए अब मेरे साथ मैं आपको पवित्र दामोदर कुंड का दर्शन करवाता हूँ। ये वही दामोदर कुंड है जहाँ पर भक्त कवि नरसिंह मेहता रोज सुबह स्नान करने के लिए आते थे। आप जो सामने देख रहे हैं वो भक्त कवि नरसिंह मेहता का स्टैच्यू है। कुंड की स्थापना ब्रह्मा जी ने की थी, इसीलिए इस कुंड को ब्रह्म कुंड के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर पितृ तर्पण करने का भी महत्व है। और आइए मैं आपको पितृ तर्पण की एक झलक दिखाता हूँ। कहा जाता है कि दामोदर कुंड में अपने पितरों की अस्थि विसर्जन करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। दामोदर कुंड का महत्व ये है कि यहाँ पर भक्त कवि नरसिंह मेहता बन गए। नरसिंह मेहता ने भगवान कृष्ण की भक्ति की और भक्ति में इतने लीन हो गए थे कि उसे ये याद ही नहीं रहा कि उसके पिता का श्राद्ध कर्म बाकी है। नरसिंह मेहता के पिता का श्राद्ध कर्म पूरा करने के लिए खुद भगवान कृष्ण नरसिंह मेहता का स्वरूप लेकर इस जगह आए थे और उसके पिता का श्राद्ध कर्म पूर्ण किया। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह मेहता को 52 बार इस जगह पर दर्शन दिए थे। पानी आवा पवित्र मंत्र मन में जाप करवा, जाप करता करता पानी हड़बू। पुत्र मुक्त हृदय दबा कौन करसा पीपड़े अपना पितृदेव ने पानी हड़बू। अनादिनि विनादेव संत पद्मा पत्र भागरा अक्षय पदार्थो पुत्र यह मुक्त हृदय दबा। ये जो सामने दिखाई दे रहा है वो राधा दामोदर राय जी का मंदिर है, और इस मंदिर में राधा दामोदर राय जी की मूर्ति की जो पूजा होती है वो मूर्ति इस दामोदर कुंड में से निकली थी। पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ पर अस्थि विसर्जन करने आते हैं। साधु संतों और योगी का भी अस्थि विसर्जन यहीं पर होता है।
ये भोलेनाथ जी का मंदिर है। जय तीर्थेश्वर महादेव। ગીરી તળેટી કુંડ દામોદર ત્યાં મહેતાજી નાવા જાય। હે જાગને તુજાદવા કૃષ્ણ ગોવાળિયા તુજ બીન ધેનમાં કોણ જાશે। दोस्तों, ये प्रसिद्ध यात्रा धाम दामोदर कुंड के पास ही एक मुचकुंद गुफा है और रेवती कुंड आया हुआ है। तो मैं आपको अभी उसी तरफ लेकर चलता हूँ। चलिए आप हमारे साथ। माना जाता है कि 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी देवताओं ने मिलकर ये कुंड बनाया था। माना जाता है कि भगवान बलराम की पत्नी रेवती के नाम पर से इस कुंड का नाम रेवती कुंड रखा गया है।
दोस्तों हम गुफा के अंदर आ चुके हैं और ये आप जो सामने माता जी का मंदिर देख रहे हैं वो अन्नपूर्णा माता जी का मंदिर है। आप देख सकते हैं ये गुफा। गुफा के अंदर नीलकंठ महादेव का मंदिर भी आया हुआ है। गुरु दत्तात्रेय भगवान जो गिरनार की टोच पर विराजते हैं।